हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 18। इसमें वर्ड पहला इस्तेमाल होता है बॉडी फ्लूइड, फिर दूसरा शब्द है सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड हमारे पास दो हैं एंड वन इज द ब्लड एंड सेकेंड इज द लिम्फ। तो बात आती है सर बॉडी फ्लूइड की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो इसका एक बहुत सीधा सा आंसर है ट्रांसपोर्ट। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसकी बेसिक नीड है। अब उसके अंदर हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करते हो, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करते हो, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हो या किसी भी अन्य चीज का, ये इसका बेसिक फंक्शन है। तो हम एक एक करके पहले दोनों बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे, देन हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर की बात होगी। तो पहला बॉडी फ्लूइड ब्लड कहलाता है। तो ब्लड में सबसे पहली बात कही जाती है जो अक्सर आप हर टेक्स्ट बुक में देखोगे, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब पहले तो आपको कनेक्टिव टिश्यू समझना चाहिए, फिर हम स्पेशल शब्द को समझें। जब भी आप कभी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे तो उसमें तीन बड़ी बेसिक चीजें पाई जाती है। एक कनेक्टिव टिश्यू की विशेषता है, पहली बात कि सर इसमें सेल्स होनी चाहिए। भाई टिश्यू आप कह रहे हो तो सेल्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, सेल्स तो होनी ही चाहिए। तो ये नाम आता है कनेक्टिव टिश्यू सेल, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन में पहली लाइन है ग्रुप ऑफ सेल। फिर दूसरा पार्ट जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये होना चाहिए। और तीसरा पार्ट आता है इसमें एंड दैट इज, यहां पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पाए जाते हैं। तो जिसको हमने अभी दिखाया ये कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को ही मैट्रिक्स नाम देते हैं। तो पहली बात तो यही हो गई कि आपके पास जब भी कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ेंगे तो तीन चीजें मिलनी चाहिए। सेलुलर कंपोजिशन के नाम पे कनेक्टिव टिश्यू सेल होगी, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम पे मैट्रिक्स होगा और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जितना भी मैट्रिक्स है या जितना भी फाइबर है, दिस ऑल इज सिक्रीटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल। ऑल द मैट्रिक्स एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर is formed या secreted by the connective tissue cell। ये बात विशेषता है हमारे एक सामान्य कनेक्टिव टिश्यू की। तो अगर सिर्फ यही विशेषताएं ब्लड में पाई जाती तो हम तो कहते इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की विशेषता है यहां पर। लेकिन कहा गया इट्स ए स्पेशल। तो हमें ये जानना होगा कि सामान्य कनेक्टिव टिश्यू जैसा होता है उससे ये डिफर कैसे करता है। तो बस दो बातें हैं जिसमें हमारा जो ब्लड है वो यूजुअल जो नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू हैं उससे डिफर करता है। जैसे पहली बात आती है एब्सेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। यहां पर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर नहीं पाए जाते, मींस ब्लड अगर आप कभी देखें तो उसमें कोई फाइब्रस स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट आता है कि यहां जो सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी मैट्रिक्स पाया जा रहा है, जिसे हम आगे चल के प्लाज्मा नाम दिया करेंगे, इट इज नॉट सिक्रीटेड बाय सेल्स। ये सेल्स के द्वारा सिक्रीट नहीं किया जाता। यानी कहने का मतलब हमारे पास ब्लड में जिसे हम मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा कह रहे हैं, एंड इट इज नॉट सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल। इन दो बातों को अगर आप देखें तो हमारा ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन सामान्य कनेक्टिव टिश्यू से डिफर करता है। तो हम कह सकते हैं blood is a type of a special connective tissue having no connective tissue fiber and its a plasma in a matrix यानी extracellular fluid is not secreted by connective tissue cells।
अब दूसरी 2-3 बातें बड़ी सरल सरल सी हैं। हम अपने ह्यूमन की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम का जिक्र होता है कि भाई आपके पास खून है कितना, तो हम कहते हैं 5 से लेकर 5.5 लीटर पाया जाता है खून। अगर आप दूसरी भाषा में कहना चाहते हैं तो तकरीबन 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट ऑफ बॉडी, आपका शरीर का वजन जितना है उसका लगभग 7 से 8%। इस जगह पर वॉल्यूम को अगर हम लोग बांट के देखना चाहें तो सर ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं। एक सर सेलुलर कंपोनेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। हम सेल नहीं कहना चाहते हैं अभी, क्योंकि जो इसके अंदर सेलुलर कंपोजिशन पाया जाता है वो टिपिकल सेल है या नहीं ये हम देख लेंगे। दूसरा हिस्सा मैट्रिक्स कहलाता है। इसी मैट्रिक्स को हम प्लाज्मा के नाम से जान रहे हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जहां पर है जिसे हम सेलुलर कंपोजिशन के नाम से जानेंगे, उनका नाम कहलाएगा इराइथ्रोसाइट्स, दूसरा नाम कहलाएगा ल्यूकोसाइट्स और तीसरा नाम कहलाएगा प्लेटलेट्स। इसी को एरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स ही कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास सेलुलर कंपोजिशन के नाम पे सर आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट हैं और मैट्रिक्स आपके पास प्लाज्मा कहलाएगा। अगर टोटल ब्लड का हिस्सा देखा जाए तो तकरीबन 45% हिस्सा जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट का है और 55% हिस्सा मैट्रिक्स का है। ये जो 45% हिस्सा आता है इसी को नाम देते हैं पीसीवी, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। यानी जो ब्लड है उसका जो सेलुलर कंपोजिशन है उसका वॉल्यूम कितना है, तो वो 45% है। यानी 45% shows the what is the cellular composition of the blood। तो प्लाज्मा का हिस्सा 55% हुआ, तो इसी को 5 and 5.5 लीटर जो है उसका 55% यानी लगभग 3 लीटर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्लाज्मा एंड 2 लीटर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फॉर्म्ड एलिमेंट। अब जरा इस प्लाज्मा वाले हिस्से को देखें। सर इट्स स्ट्रॉ कलर्ड, कोई खास कलर नहीं कह रहे हैं लेकिन नाम देते हैं स्ट्रॉ कलर। दूसरा, इस प्लाज्मा के अंदर देखें तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं। तकरीबन 92% पानी पाया जाता है, वाटर 90 से 92%, एंड 6 to 8% जो पार्ट है वो प्रोटीन का होता है, जिन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। उनके नाम अभी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें डिसॉल्व्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। डिसॉल्व्ड फॉर्म, वो चाहे आयंस हो, चाहे गैसेस हो, चाहे न्यूट्रिएंट हो, या बहुत सारे और कंपोजिशंस हैं जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में है। इस प्लाज्मा प्रोटीन वाला हिस्सा जो है दिस वन, यस, इस पार्ट को अगर देखा जाए तो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के नाम पे से 4 प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एल्बुमिन, दूसरा नाम आता है ग्लोबिन या कह दें ग्लोब्यूलिन, तीसरा नाम आता है प्रोथ्रोम्बिन और चौथा नाम आता है फाइब्रिनोजेन। इन चारों को हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, फाइब्रिनोजेन। ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। इन सभी हिस्सों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। जो आप कह रहे हो कि प्लाज्मा में 6 to 8% हिस्सा यही है, पूरे प्लाज्मा का 3 से 5% हिस्सा ये है और 2 से 3% हिस्सा ये है। तो इसी को आप जोड़ के देखें तो लगभग हम लमसम सारी प्रोटीन कह गए। तो ये ट्रेसेस में पाए जाते हैं, इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। इन दोनों के फंक्शन को हम कोरिलेट करें तो दोनों का फंक्शन जब आप ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा करेंगे तो उसमें ये मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं हेल्प इन क्लॉटिंग,
जब क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो हम इन दोनों को जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के फंक्शन को जान लें। जो एल्बुमिन है इट मेंटेन्स सीओपी ऑफ द ब्लड। सीओपी ऑफ ब्लड का मतलब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ये, दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ब्लड। दूसरा शब्द आता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन को भी अगर बांटा जाए तो हमारे पास 3 प्रकार की ग्लोबिन होती है। सर नाम दें, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। इसमें गामा जो ग्लोबिन है ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम नाम देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन कह रहे हैं इसको शॉर्ट में हम आईजी कहते हैं, या इन्हीं को आप एंटीबॉडीज के नाम से जाना करते हैं, यानी दैट हेल्प इन द डिफेंस। तो ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन हमारे यहाँ मदद करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, लेकिन ग्लोबिन में जो गामा ग्लोबुलिन है दैट हेल्प इन द डिफेंस, यही एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाता है। और यस, दिस हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। अल्फा एंड बीटा जो ग्लोबुलिन है ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। तो सबके फंक्शन हो गए कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एंड क्लॉटिंग। इसमें एक सवाल और रहता है कि सर हमारे यहाँ ये जो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जा रही हैं ये बनती कहाँ है? पाई तो ब्लड में जाती है। तो सर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है लिवर। ये प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। सभी एल्बुमिन, सभी ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजन, सिर्फ इसे छोड़ करके दिस, यानी लिवर कैन फॉर्म ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट द गामा ग्लोबुलिन, यानी एक्सेप्ट द इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सवाल है सर ये कहां बना लोगे आप? तो इसको बनने के लिए आप पढ़ पाएंगे एंड इट इज फॉर्म्ड बाय, जब आपको डिफेंस पढ़ाएंगे, एक चैप्टर पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर आप नाम देखोगे एक सेल पाई जाती है, उसको नाम देते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा ये बनाया जाता है, हमारे लिम्फ नोड्स में पाई जाती हैं, वो प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से आप देख पाए कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में पानी के अलावा जो प्रोटीन है उसका बड़ा रोल है। डिसॉल्व फॉर्म में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो आयंस हो यानी इलेक्ट्रोलाइट्स हो, न्यूट्रिएंट हो, गैसेस हो या अदर थिंग, हार्मोन्स भी हैं। तो ये सब मिल करके एक प्रकार का सॉल्यूशन बना देती है। तो अगर हम प्लाज्मा को कंसीडर करें तो हमारा जो टोटल प्लाज्मा है इट इज आइसोटोनिक टू द 0.9% NaCl solution. This it is isotonic, इसके बराबर है isotonic to it। सर एक और बात यहां पे आती है कि हमारे न्यूट्रिएंट में एक और शब्द आता है हिपेरिन। हिपेरिन एक पॉलीसेक्राइड है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और इसको क्लॉटिंग से रोकता है। कैसे रोकता है मैं आगे आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा, बट हिपेरिन भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है जो आपके क्लॉटिंग को रोक देता है। अब इसमें बहुत सारे क्लॉटिंग के फैक्टर भी पाए जाते हैं, वो भी बातें आप आगे पढ़ पाएंगे, लेकिन ये आपके ब्लड को लेकर आउटलाइन की बात है। We'll be right back.